तो फाइनली हम लोग का ड्रीम स्टूडियो जो है वो रेडी हो चुका है। और आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडियोज़ देखा होगा, बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ भी देखे होंगे, बट ये हमारा थोड़ा स्पेशल है। ये हम लोग का खुद का टच दिया हुआ है, खुद का हम लोगों ने मेहनत से बनाया है। ये पहला हम लोग का एक डेडिकेटेड स्टूडियो है। तो क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये बन पाया है। तो बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि एक चीज़ क्या है, कैसे क्या, हर एक चीज़ का डिटेल्स हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये पूरा स्मार्ट होम से कनेक्टेड है, कूल मोड। तो यहाँ का हर एक चीज़ जो है स्मार्ट गैजेट है, हर एक चीज़ वाईफाई से कनेक्टेड है, सिवाय एक लाइट के। बस ये जो लाइट है, क्योंकि हम लोगों ने रखा है कि भाई वो थोड़ा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दूसरे साइड से। तो ये जगह जो है बेसिकली हर चीज़ के लिए है मेरा। अगर हम इस साइड दिखाएं तो यहाँ पे मेरा स्टूडियो के लिए मेरा जो एडिटिंग सेटअप है वो है पूरा। हमको मूवीज़ और सीरीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरा टीवी का सेटअप है और ये एक हमारा बैकग्राउंड भी होगा। एंड ये सब भी बैकग्राउंड है। एंड अगर काम करते करते हमको अगर नींद आ गया, मतलब ऑफ कोर्स आता ही है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको रेस्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पे एक बेड भी है जहाँ पे बैठ के आप मूवीज़ भी देखते हैं और जब रेस्ट करना होता है रेस्ट भी करते हैं। तो ये बेसिकली ये टूर है। अब एक एक प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि कहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया। छोटा छोटा प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाएंगे, तो आपको हेल्प मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि कितना बजट क्या आया है, वो एंड में भी पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक वार्डरोब है जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह हमको कुछ रखना है तो वो हम रख देते हैं। नीचे ये लाइट है, नियॉन लाइट है। बेसिकली ये हमको फ्री मिला था मेरे सौरभ मनोज वाले लोगों के साथ। ये एक छोटा सा टेबल लाइट है, यहाँ पे हम अपना मैकबुक रखते हैं। ये ह्यूमिडिफायर है, सबका हम लिंक नीचे डाल दे रहे हैं। ह्यूमिडिफायर बेसिकली मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। इसमें जो लाइट्स है वो एलेक्सा से कंट्रोल्ड है, वो स्मार्ट होम वाला है। और यहाँ पे वॉकी टॉकी है, ये हम लोग ऊपर नीचे बात करने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारा स्मार्ट होम वाला जो एलेक्सा है वो है। इसके नीचे एक कबर्ड है और यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ के यूजेज वाला सारा हार्ड ड्राइव्स और रिमोट्स वगैरह ये सब रहता है। एंड ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम दिखाएं तो ये एरिया जो है ये पूरा यहाँ पे हम लोग का वायर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने रखा है, जिसमें स्मार्ट वाले जो सॉकेट्स होते हैं वो है, कपड़ा वगैरह है। तो हमारा वायर कुछ यहाँ से दिखता नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा डिज़ाइन किया है, इसको कस्टमाइज ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम लोग का काम वैसा ही है, तो वायर इसी की वजह से आपको दिखेगा नहीं जल्दी। तो ये चीज़ है। इसके अलावा हमारा जो इधर कंप्यूटर का मेन सेटअप है, मेरा लैपटॉप का जो मेन सेटअप है, सबसे पहले ये टेबल जो है ये हाइट एडजस्टेबल टेबल है। अगर हम इसमें दिखाएं वर्क मोड, तो जैसे ही हम वर्क मोड वाला कमांड डालते हैं तो ये रेडी हो जाता है। इस टेबल पे लाइट चला जाता है, मेरे मॉनिटर में लाइट चला जाता है, मेरे लैपटॉप में। तो ये हमने स्मार्ट होम वाला ही यूज़ किया है। अगर इसका हम हाइट एडजस्ट करें तो ये नीचे से लेके लगभग खड़े होकर काम करने के लिए इनफ है। ये मेरा आसूस का लैपटॉप है, ये मेरा LG का 4K मॉनिटर है। एंड यहाँ पे तो ये नैड्स का ट्रायंगुलर लाइट्स है जो कि कंट्रोल होता है फ़ोन से भी। इसका लाइट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा छोटा सा स्ट्रिप लाइट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये सब हम लोगों ने अमेजोन से मंगवाया है। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक हम नीचे डाल दे रहे हैं। अगर आप इस टेबल में भी आओगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें आप रख सकते हैं कुछ भी सामान वगैरह है। तो ये दोनों साइड हम लोगों ने लगा दिया है, ये चिपकाया हुआ है यहाँ पे। और दूसरा ये चीज़ अगर आप देखोगे, मेरे कीबोर्ड को रखने के लिए अमेजॉन बेसिक्स का ये कीबोर्ड और माउस रखने के लिए हम लोगों ने ये भी अलग से परचेस किया है। ये भी लिंक हम नीचे डाल दे रहे हैं इसका। तो बेसिकली ये एकदम मिनिमल सेटअप है, कुछ भी एक्स्ट्रा तामझाम नहीं है। इन फ्यूचर में जो एक चीज़ लेना है हमको वो है कर्व मॉनिटर, जो कि 49 इंच का। तो बताओ आप कमेंट करके कौन सा लेना चाहिए। और चेयर जो है हमारा एकदम सिंपल सा चेयर है, क्योंकि हम गेम्स तो खेलते नहीं है, गेमिंग चेयर इसी वजह से नहीं है। ये ऑफिस चेयर है और हमको ऑफिस चेयर जो है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो ये चेयर अराउंड 14,000 के रेंज का है। स्लिप कंपनी का चेयर है, तो इसका भी लिंक हम नीचे डाल दे रहे हैं। तो ये जो लाइट्स है ये करीब 9,000 का है। स्ट्रिप लाइट्स जो एक है वो 500 से 800 रुपये के बीच का पड़ता है, 5 मीटर का ये आता है। ये टेबल जो है वो अराउंड आपको 20,000 का आएगा। ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो है अराउंड आपको 700-800 का आ जाता है। ये जो कीबोर्ड वाला है ये अराउंड आपको 3,000 के लगभग का आता है। एक स्टैंड है यहाँ पे, वो भी करीब 2,000-2,200 रुपये का है, जो कि लैपटॉप को कूल करने के लिए थोड़ा हेल्प वगैरह भी करता है। एंड ये मॉनिटर जो है
मेरा वो करीब 40,000 के रेंज का है। ये लैपटॉप मेरा i9 है, जनरेशन 12 ही है, काफ़ी पुराना है, बट इसको थोड़ा सा हम लोगों ने अपग्रेड किया था। उस टाइम हम लोगों ने करीब इसको 2 लाख में परचेज किया था और SSD वगैरह लगा के मतलब टोटल 2.5 लाख पड़ा था। तो ये यहाँ के सेटअप का प्राइस है बेसिकली। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट स्टिल एक मिनिमल सेटअप यहाँ पे रेडी है। तो ये ह्यूमिडिफायर जो है अराउंड 3,000 का आता है। वॉकी टॉकी का हम लोग का 10 का सेट था, तो वो करीब 10,000 का 12,000 का आता था। ये छोटा सा टेबल लाइट है, जो कि लाइट जो है 1,000 रुपये का आता है। इसके अंदर का जो लाइट है जो जल रहा है वो विप्रो का लाइट्स है, वो करीब 800 रुपये का आता है। स्मार्ट लाइट है वो भी, उसमें इनबिल्ट वाईफाई है। तो यहाँ आप जो फैन देख रहे हो ये एटमबर्ग का फैन है, ये 4,000 का आता है विथ वाईफाई कंट्रोल है। एंड दिस इज BLDC फैन, जो कि काफ़ी कम बिजली मतलब यूज़ करता है और बहुत अच्छा इसका थ्रो है। टर्न ऑन लाइट हाउस। तो यहाँ पे क्यूट सा आप लाइट हाउस देख रहे हो, जो कि आप सोच रहे हो कि कैसे ये कनेक्ट हुआ है हमारे स्मार्ट होम से। तो बेसिकली आप इसके बैकग्राउंड में अगर देखोगे तो ये मून भी एक बनाता है, प्यारा सा मून बनाता है। तो ये काफ़ी क्यूट सा चीज़ है और ये बैटरी पे पावर्ड है और ये करीब 2,000 का आता है। एंड ये टाइप सी से चार्ज हो सकता है। इसका भी लिंक हम नीचे डाल दे रहे हैं। ये भी अमेजोन से परचेज किया हुआ है, जो कि हम टेबल लाइट की तरह इसको यूज़ करते हैं। अब इस सेटअप का बात कर ले तो ये जो है मेरा मेन सेटअप है। सबसे पहला चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पे आपको कोई भी वायर जल्दी नज़र नहीं आएगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, 1-2 वायर्स अभी भी मतलब रह गए जो कि हम लोग कर सकते थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये हम लोगों ने कस्टमाइज करवाया है सारा वायर्स इसके नीचे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारा स्मार्ट सॉकेट्स है, यहाँ पे IR रिमोट भी है और ये भी एक IR रिमोट है जो कि 1,000 रुपये का आता है, जिससे मेरा पूरा घर का जो भी IR रिमोट्स है, AC, फैन, TV, स्पीकर, सब चीज़, इवन जो लाइट देख रहे थे आप, वो भी इसी से कंट्रोल हो जाता है। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। एंड यहाँ पे सब हम लोग का वायर्स है, तो वायर मैनेजमेंट के लिए हम लोग को खास तौर पर ध्यान रखना पड़ा है कि कम बजट में वायर मैनेजमेंट कैसे हो पाए। सारा वायरिंग इसके थ्रू ही जाता है और ये स्लाइडिंग कबर्ड है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी सामान वगैरह कुछ रखना है तो हम रख सकते हैं, ऐसा वाला चीज़ है। अब आते हैं एक छोटा सा रोबोट प्रोजेक्टर देख रहे हो आप। ये क्या करता है, ये ऊपर में आप देख रहे हो स्टार्स और ये थोड़ा सिमेट्री, जो स्ट्रेंजर थिंग्स वाला जो फील दे रहा है ना, वो इसी से आ रहा है। ये काफ़ी कूल लगता है, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। एज अ फोटोग्राफर हमको लाइट सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो हमको हर वो चीज़ अट्रैक्ट करता है जिसमें लाइट्स हो। तो कुछ ये चीज़ था जो हमको काफ़ी ज़्यादा पसंद था और ये सिर्फ आपको 600 रुपये का मिल जाएगा अमेजोन पे। हम लिंक नीचे इसका भी डाल दे रहे हैं। तो अभी आप एक पीछे में छोटा सा लाइट देख रहे होगे, ये बार लाइट है बेसिकली और दोनों साइड में ये लगा हुआ है। तो हम जैसे से बोल रहे हैं आप देख रहे होगे कि ये भी अपना जो है लाइट को अप एंड डाउन सारा कुछ कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो ये अभी वॉइस पे सेट है और इसीलिए हम लोगों ने स्पीकर के पीछे रखा है, इसके सबवूफर के पीछे रखा है कि ये लाइट जो है म्यूजिक के साथ कंट्रोल हो सके। ये भी वाईफाई कंट्रोल्ड है, इसका भी लिंक हम डाल दे रहे हैं। अब आते हैं यहाँ के स्पीकर सिस्टम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, जब हम लोग स्पीकर लेने गए थे हम लोगों ने सारे स्पीकर्स का साउंड सुना था, सैमसंग, सोनी, इवन LG के होम थिएटर का, जो कि 1-1 लाख के आते थे। बट हम लोगों ने चूज़ किया जेब्रोनिक्स का ZEB 9900। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और हम इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सैमसंग स्पीकर, ये सब स्पीकर का साउंड सुना था, नो डाउट दे आर द बेस्ट, बट उनका प्राइसेस जो है 1 लाख से ऊपर था। ये स्पीकर 5.1 चैनल के साथ है और ये वायरलेस सबवूफर है। 2 के 2 सबवूफर मिलते हैं यहाँ पे। 750 करीब इसका वॉटेज आउटपुट है टोटल। इसमें आपको 3 स्पीकर्स लगे हुए हैं आगे में, फ्रंट लेफ्ट रियर स्पीकर्स लगे हुए हैं। ये साउंड बार जो है ये भी आपको जो है वायरलेसली कनेक्ट होता है। एंड आपको पीछे में भी हम लोग दिखाएंगे कि पीछे में भी स्पीकर लगा हुआ है जो कि वायरलेसली कनेक्टेड है इन सब स्पीकर के साथ। और ये सिस्टम सिर्फ आपको 20,000 में मिल चुका है। अब जो ये स्पीकर देख रहे हो पीछे, ये वायरलेसली पीछे कनेक्टेड है। ये यहाँ से कनेक्ट होता है वायरलेसली, बस उसको पावर देना होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि हम लोगों ने इस स्पीकर को चूज किया था। तो हम भी आपको ये सजेस्ट करेंगे, कभी भी आप ब्रांड के पीछे मत जाना, कभी भी यही देखना कि आपका पैसा जो है कहाँ आपका वर्थ रखेगा। ब्रांड में जाओगे तो नो डाउट आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट आप कम प्राइस पे भी ले सकते हो। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर आप 1 लाख का एक स्पीकर सिस्टम लेते हो तो शायद इससे थोड़ा सा आपको अच्छा साउंड मिल जाएगा, नो डाउट मिल जाएगा, बट ये स्पीकर आप 4 बार परचेज कर सकते हो 1 लाख का प्राइस पे। आप समझ रहे हो ये चीज, एक प्रैक्टिकली देखो तो आपका कितना पैसा बच सकता है। और ये स्पीकर जो है डॉल्बी एटमॉस DTS X
सब कुछ सपोर्ट करता है और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आपको पता तो नहीं चलेगा इसलिए सुना भी नहीं सकते हैं, बट प्रॉपर 5.1 डॉल्बी साउंड इससे आता है। जब मूवी देखने का एक्सपीरियंस है ना, वो सबसे बेस्ट इसी से बनता है, क्योंकि टीवी तो हम दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे आप देखोगे तो छोटा छोटा मीशो और अमेजोन से मंगवाया हुआ छोटा छोटा पेड़ पौधा है और कुछ थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम्स है, सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स तो नहीं बोलेंगे, छोटा छोटा पौधा ही बोलेंगे यहाँ पे। और नीचे भगवान जी का, राधा कृष्ण का एक छोटा सा मूर्ति है, बट यहाँ पे और भी चीज़ें रखनी अभी बाकी है, तो वो देखते हैं। कुछ रहेगा तो आप सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में हमारा। ये छोटा सा एक टेबल है और एक सोफा है। यहाँ पे कभी बैठ के खाना पीना हुआ या बैठ के हम लैपटॉप पे कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। और ये लाइट आप देख रहे हो, ये फुल ARGB लाइट्स है, नियॉन अटैक से ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था, करीब 12 से 13 हज़ार का। ये पूरा ऐप से कंट्रोल्ड होता है और काफ़ी अच्छा लाइट है, इसका लाइट पैटर्न अच्छा है। कॉर्नर्स पे कहीं भी ब्लैक स्पॉट वगैरह नहीं दिखा हमको, तो ये लाइट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। बहुत तरीके का, हर तरीके का लाइट पैटर्न, कलर पैटर्न इसमें आप बना सकते हो। एंड काफ़ी बड़ा साइज आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि काफ़ी बड़ा है। तो करीब 12-13 हज़ार इसका भी कॉस्टिंग पड़ा है। और इसी के साथ हमें वो लाइट भी जो है वो भी फ्री इसी के साथ मिला था, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा प्राइस पे हमको मिल गया, अच्छा डील मिल गया। तो यहाँ पे पीछे भी स्ट्रिप लाइट्स देख रहे होगे, टीवी के पीछे भी स्ट्रिप लाइट्स है, यहाँ पे स्ट्रिप लाइट्स है, ऊपर में भी स्ट्रिप लाइट्स है। तो ये सब लाइट जो है वही 500 से 800 के बीच का अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। और ये सब भी ARGB लाइट्स है, तो आपका रिमोट IR से सारा कुछ कंट्रोल हो जाता है। अगर हम रिमोट से ही चाहे तो उसका कलर्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड ऊपर यहाँ पे आप लाइट देख रहे हो, ये काफ़ी कूल सा लाइट दिखा था हमको। ये लाइट जो है अराउंड आपको 3000 का आता है और इसके अंदर हम लोगों ने विप्रो का एक छोटा सा बल्ब डाला है जो कि वाईफाई बल्ब है, वो कंट्रोल होता है। उसका भी हम लोग कलर्स वगैरह जो है सब कुछ चेंज कर सकते हैं। टर्न ऑन TCL, तो हम लोगों ने एक कमांड दिया और ये रिमोट के थ्रू हमारा कभी कोई बोर्ड आ जाती है। तो ये हमारा TCL का टीवी है, 85 इंच का QLED टीवी। बेसिकली हम लोग AC खरीदने गए थे और टीवी उठा के लाए थे। तो ये टीवी हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नीचे डेमो में लगा हुआ था। इसका स्टार्टअप काफ़ी फास्ट है, मतलब काफ़ी फास्ट ये ऑन हो जाता है। और ये टीवी इसके साथ HDMI से कनेक्टेड है। HDMI आर्क से कनेक्ट होने पे क्या होता है कि ये टीवी ऑन होने के साथ स्पीकर अपने आप ऑन हो जाएगा एंड आप रिमोट से ही, टीवी के रिमोट से इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड एक और चीज़ हम बताना भूल गए थे कि ये वायरिंग आप देखो, हम लोगों ने पीछे छोटा छोटा होल करके रखा है और इसका वायरिंग पूरा यहीं से निकाला है हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने ध्यान दिया था कि वायर्स ना दिखे, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैसिव सा आप टीवी जो है वो देख सकते हो, मतलब कितना बड़ा है, मतलब ड्रीम टीवी में से एक है। और ये हम लोगों ने खुद के पैसे से परचेज किया है, प्राइस बताते हैं इसका। बट इस टीवी का खूबी ये है कि ये QLED है एंड मतलब काफ़ी स्मूथ है। ये टीवी का बेस्ट यही है, इसमें डॉल्बी विजन है, DTS वगैरह सब कुछ ये सपोर्ट करता है। एंड QLED का सबसे बेस्ट जो क्वालिटी का जो फ़ायदा होता है ये कि इसमें ब्लैक्स जो है काफ़ी डीप दिखते हैं। तो आपको यहाँ तो पता नहीं चलेगा, सबका डेडिकेटेड वीडियो हम अलग से बना देंगे। ये टीवी का जो प्राइस है वो करीब पड़ा है हम लोग को 1,20,000 रुपीज़। बेसिकली ये और थोड़ा महंगा आता है, बट हम लोगों ने डील किया, काफ़ी नेगोशिएट किया था, तो ये टीवी वो उन्होंने इतने कम प्राइस पे दे दिया था। तो इस सेटअप का आइडिया ऐसे मिल चुका होगा। यहाँ पे आप छोटा सा एक वॉच भी देख रहे हो, ये डिजिटल वॉच है। इसमें एक छोटा सा रिमोट भी है जिससे आप इसको चेंज कर सकते हो। इसमें छोटा सा बैटरी भी लगता है, तो लाइट भी कट जाएगा तो ये अपना टाइम को जो है फिर से डिटेक्ट कर सकता है। ये करीब 2000 रुपये का है, लेकिन काफ़ी कूल है, बड़ा सा है, तो हम दूर से भी बैठ के इसका टाइम वगैरह देख सकते हैं। डिस्प्ले जैसा फील देता है ये, बेसिकली ये OLED है तो डिस्प्ले वाला फील देता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है साफ़ सफाई, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। उसके लिए तो हम लोग काफ़ी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का घर जो है रोड के एकदम पास में है, तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, नीचे आता है। तो हम एक छोटा सा, यहाँ पे आप देखोगे, ये डीबोट का वैक्यूम क्लीनर है। ये बेसिकली यहाँ पे रखा हुआ है और ये करीब आता है आपको 30,000 रुपये का। और ये क्या करता है, ये हमारा घर साफ रखने में हेल्प करता है। काफ़ी कूल है, 5200 PSI का इसमें सक्शन पावर है, तो नीचे जितना भी झाड़ू पोछा आप कह लो, इसी का काम है। और ये काफ़ी हेल्पफुल है, फ़ोन से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी नीचे साफ हो रखा है इसी ने किया भाई, तो सबसे बड़ा थैंक यू उसको भी बनता है, क्योंकि इसका काम हर दिन का है और काम बड़े अच्छे से करता है। तो ये एक लौता लाइट है यहाँ का, जो कि हम लोग
लोगों ने वाईफाई कंट्रोल नहीं रखा है, मतलब कि ये स्मार्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये रिमोट पे वर्क करता है, तो चाहे तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको हम लोगों ने नहीं रखा है कि एक चीज़ मैनुअल होना चाहिए, वो है इसको हम चाहे तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, इसका कलर का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं, लाइट्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसमें अलग अलग कलर टेम्परेचर है, ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है। तो ये लाइट है, अगर हमको इनकेस कुछ वैसा कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो या कुछ भी ऐसा इशू करे तो ये लाइट को हम यूज़ कर सके, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो ये काफ़ी अच्छा लाइट है, ये भी हम लोगों ने करीब कर परचेस किया था 3-4 हज़ार रुपये का अमेजोन से, इसका भी लिंक नीचे डाला हुआ है। और यहाँ पे जो आप सोफा और ये टेबल देख रहे हो ना, बहुत बेसिक सा है, हम लोगों ने बहुत बेसिक जो मिनिमल प्राइस का चीज़ है वो उठाया है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ कुछ यूज़ किया है। तो ये भी आपको 5-6 हज़ार का मिल जाएगा करीब, आप देखोगे तो टेबल के साथ सोफा। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा बेड है, तो बेड जो है अराउंड हमको 14,000 का पड़ा है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। मैट्रेस भी वही है, आपको सेम नॉर्मल मैट्रेस है, स्लिप वेल का है, 10,000 रुपये का वो पड़ा है। एंड यहाँ पे आप छोटा सा एक कारपेट देख रहे हो जो कि 2,000 रुपये का है। सिंपल चीज़ें हैं, पर्दा जितने भी आप देख रहे हो, कर्टन जितने भी आप देख रहे हो, वो सब अमेजॉन बेसिक्स का कर्टन है, 1000, 1200, 1500 का ऐसा कर्टन है, बहुत एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो फैन देख रहे हो, ये फैन भी BLDC फैन है, बट ये ब्रांड है केंट का है, जिसका RO आता है उनका ब्रांड है ये, और ये करीब हमको 2500 रुपये का एक फ़ैन पड़ा है, जो कि रिमोट कंट्रोल भी है और बिजली बिल भी कम उठाता है। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट ही है कि कैसा रहेगा। आप यहाँ पे AC देख रहे हो, ये AC मेरा हायर का है, इसका लेने का 2 रीज़न था। ये 1.6 टन AC है, और दूसरा ये कि इसका कलर जो हमको था वो हमारे थीम के हिसाब से परफेक्ट लगा था। हम लेने गए थे पैनासोनिक का AC, मेरे ऊपर स्टूडियो में सारा पैनासोनिक का AC लगा हुआ है, तो ये करीब हमको इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करा के 45,000 का पड़ा है विथ एक्सटेंडेड वारंटी एंड ऑल, जो कि काफ़ी अच्छा कूलिंग, इतने बड़े हॉल को ये बहुत ईजिली मतलब 5 मिनट के अंदर कूल कर देता है, तो ये काफ़ी हमको पसंद आया। अब आते हैं छोटे चीज़ों पे। ये स्पीकर जो हम बता रहे थे कि ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है हमारे स्पीकर से, बस इसको पावर दिया गया है। अब यहाँ पे भी आप ध्यान दोगे तो आपको कहीं भी वायर्स जो है ना के बराबर दिखता है। इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम जो है ध्यान रखे थे कि क्या कैसे क्या होता है। ये एक छोटा सा टेबल देख रहे हो, जो कि थोड़ा सा हमको लगा कि एक्सपेंसिव है, बट स्टिल हमको ऐसा एक्सपेंसिव नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बोतल होल्डर है, कभी रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर रखना हुआ कुछ भी तो उसके लिए है। बट इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है ना, इसके अंदर ये वायर मैनेजमेंट का ये जो बॉक्स है वो है, ये स्मार्ट सॉकेट है बेसिकली, और यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी सॉकेट वगैरह जो कनेक्ट कर रखा है, लाइट वगैरह सब कुछ इसी से कनेक्ट करके रखा है। और चार्जिंग के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये है रिंके का 65 वाट का चार्जर। ये 65 वाट है, इसमें आपको डुअल टाइप C आउटपुट है, एक टाइप A आउटपुट है, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्प करता है। और इसका वायर जो है आप देखोगे तो काफ़ी लंबा है, 6 फीट का वायर है, तो हम कहीं भी बेड पे बैठ के सो के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम इसी में लगा देते हैं, एंड यहाँ पे आप सब कुछ इसको हम वापस इसको लगा देते हैं कवर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1400-1500 रुपये का ये स्टैंड लाइट है, एंड इसमें हम लोगों ने विप्रो का स्मार्ट बल्ब लगा रखा है, जो कि लाइट और कलर सब कुछ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसका। यहाँ पे आप देखोगे तो छोटा सा प्रोजेक्टर है, जो कि ऊपर में आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है, जैसा आप रोबोट प्रोजेक्टर का, तो ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे भी पैटर्न बन रहा है रोबोट वाला, जो वहाँ पे प्रोजेक्टर था कुछ वैसा ही स्ट्रेंजर थिंग्स वाला जो फील देता है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये स्मार्ट लाइट है, ये भी प्रोजेक्टर जो है स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो कि करीब 3 से 4 हज़ार में आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक छोटा सा चीज़ हम दिखाना चाहेंगे कि जो कि यहाँ पे है एक रिमोट होल्डर है, जो कि 300 रुपये का आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको रिमोट को अरेंज करके रखना है रिमोट को, तो इसके लिए काफ़ी काम देगा। यहाँ पे AC का रिमोट है, स्पीकर और ये TV का रिमोट है, तो ये सब रिमोट हम यहाँ पे रखते हैं कि यहाँ से हम बेड से जो चीज़ कंट्रोल करना रहे वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम दिखाएंगे जो कि काम का है, वो ये है भाई, ये हर किसी के घर में होना चाहिए, क्योंकि मच्छरों के आतंक से तो हर कोई मतलब भाई परेशान है। और ये 600 रुपये का जो रैकेट है, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप सोने जाओ तो, क्योंकि कहीं भी कितना भी हम लोग ऑल आउट यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो काम लेकिन यही देता है। तो ये मस्त चीज़ है, इसका भी हम बता देंगे। ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये काम बहुत बढ़िया करता है, ख़राब नहीं होता है। टाइप C चार्जिंग है इसका, करीब 500-600 का ये आ जाएगा, लेकिन बहुत हेल्प करेगा आपको। अब आप यहाँ पे देखो कि छोटा सा चीज़ है जो दिखाना चाहेंगे, ये सॉकेट है, ये बेसिकली बहुत हेल्पफुल चीज़ है। यहाँ पे हम इसको नीचे टच करेंगे ना, तो इसका ब्राइटनेस जो है नीचे कंट्रोल होता है, फिर से होल्ड करेंगे तो इसका ब्राइटनेस अप डाउन होता है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको 20 वाट का आउटपुट मिल जाता है, चार्जिंग मिल जाता है, जो कि आपको आईफोन ये सब जो चार्ज करना है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उसके लिए। ये इस लिंक हम भी डाल दे रहे हैं, मतलब जितने भी सॉकेट्स है उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे। और सब सॉकेट्स जो है काफ़ी यूनिक है, यूजफुल है। एंड ऊपर वाला जो ये ट्यूब देख रहे हो ना आप, ये भी स्मार्ट ट्यूब है विप्रो का, करीब ये ट्यूब आता है 1600 रुपये का, जिसका फुल
RGB कंट्रोल भी है, मतलब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, वार्म लाइट भी रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो। तो ये हमारा ड्रीम स्टूडियो सेटअप था और कॉस्टिंग का आपको एक ऑलमोस्ट आइडिया लग चुका होगा। और यहाँ का जो इंटीरियर और पेंटिंग वगैरह दिस दैट सब कुछ का काम है वो करीब हमको 1.5 लाख रुपये का वो आया है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं, मतलब थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है एंड आप सस्ते चीज़ों में भी अच्छा वर्क निकाल सकते हो। स्टिल हम बोलेंगे कि अभी भी इसमें बहुत कुछ कमी है। हम लोग आगे भी और नए स्टूडियोज़ बनाते रहेंगे इन फ्यूचर में, जब भी जो होगा, अगर आपका सपोर्ट बना रहे तो, क्योंकि भाई आप लोग का सपोर्ट ही है जो हम लोग को यहाँ पे लेके आया है। हम लोग ट्राई करते हैं हमेशा अपने प्रोडक्शन को और बेटर करने के लिए, तो ये चीज़ आप लोग के ही सपोर्ट से बना है। आप बताओ कमेंट करके कैसा लगा ये हमारा स्टूडियो, और गर्दा उड़ाते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।